जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी मेडिकल के बारे में कि एसएससी जीडी मेडिकल कैसे होता है। पिछली बार एसएससी जीडी मेडिकल फर्टिलाइजर गोरखपुर कैसे कराया था और इस बार जिन बंदों का एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, फिजिकल वाला रिजल्ट नहीं आया है, तो मैं आज की वीडियो में बात करूंगा वो बंदे क्या क्या करें कि मतलब किस प्रकार का प्रोसेस होता है एसएससी जीडी में, उन बंदों को आज बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों और बात करते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन आल पे सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच इंडियन आर्मी फिजिकल, एसएससी जीडी फिजिकल, मेडिकल, एसएससी जीडी मेडिकल, इंडियन आर्मी मेडिकल कैसे होता है मैं फुल जानकारी पूरे अनुभव के साथ दूंगा। दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी जीडी मेडिकल टेस्ट के बारे में। दोस्तों क्या क्या टेस्ट होता है। दोस्तों सबसे पहले हम सिर की बात करते हैं कि सिर में क्या चेक होता है। दोस्तों सिर आपको इसी प्रकार चेक करेंगे और सिर में किसी प्रकार की आपकी हड्डी उभरी नहीं होनी चाहिए, तो मतलब किसी प्रकार सिर में और कुछ नहीं ज़्यादा चेक होता है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि हमारा बाल सफ़ेद हो गया है, कुछ बाल सफ़ेद हो गया, उससे कोई दिक्कत होती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिर के बाद आँख के बारे में बात करते हैं कि आँख आपका कैसे चेक होता है। आँख के बारे में बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे बंदे सोचते हैं अगर हमारी आँख भूरी है तो क्या हम वहाँ पे अनफिट हो जाएंगे। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी आँख भूरी है तो भी आप वहाँ पे फिट हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आँख में, इसके बाद आँख में क्या क्या पॉइंट चेक होता है दोस्तों मैं आज की वीडियो में फुल जानकारी। आँख में आपको 6/6 चेक होता है। इस प्रकार टॉर्च बार के आपकी आँखों में फोकस करेंगे। इस प्रकार टॉर्च बार के आपकी आँखों में फोकस करेंगे ऐसे, और आपके अपनी आंखों को पलक झपकाना नहीं है। उसके बाद ऐसे एक बुक रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार का नंबर लिखा रहेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे टेढ़े मेढ़े रेखा रहेगा, उस पर आपको उंगली लगाना पड़ेगा। इस प्रकार वह बना है। फिर आँख में और एक पॉइंट चेक होता है, 6/6 चेक होता है दोस्तों आपका। 6/6 कैसे आपका चेक करते हैं कि आँखों के सामने एक ऐसे पेज लिए रहेंगे, एक आँखों पे लगा देंगे और एक मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप एक आंखें ऐसे ढक लेते हैं और पढ़ना पड़ेगा, ए है, ओ है, एच है, मतलब ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर दोबारा दूसरा आंख आपको ढक कर फिर आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आंख में और कोई नहीं चेक होता है और आंख के सामने आपको ऐसे एक पेंसिल लिए रहेंगे और आपके आंखों के सामने ऐसे करेंगे। सिर्फ आपकी आंखें की पुतलियाँ इधर उधर होनी चाहिए, ना कि सिर। जिस प्रकार पेंसिल आपको इधर उधर घुमाएंगे उसी प्रकार आपको अपनी आंखें की पुतलियाँ घुमाना है। और आंख में और कुछ नहीं चेक होता है दोस्तों। उसके बाद हम आँख के बाद नाक की बात करेंगे। नाक में आँख के बाद हम दोस्तों कान की बात करेंगे। आपके कान की बात करेंगे। उसके बाद कान में क्या क्या पॉइंट चेक होता है। कान में दोस्तों आपका किसी भी प्रकार की आवाज या नहीं आना चाहिए। उसके बाद कान में आपके कान के पर्दी फटी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का चेक होता है, सेम पोजीशन यही है कान चेक होने का, आपका हड्डी मतलब। उसके बाद कान के बाद हम नाक की बात करते हैं। नाक की आपकी हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। नाक की हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होनी चाहिए और आपके नाक के अंदर मांस नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आपका कोई समस्या है तो आपको डीएनएस में आपको पॉइंट मिल जाएगा रीमेडिकल के लिए। उसके बाद नाक के बाद क्या चेक होता है। नाक के बाद दोस्तों हम दांत के बारे में बात करेंगे। दांत किस प्रकार चेक होता है। आपके दांत जो है यानी 28 दांत से आपका प्लस होना चाहिए, उससे कम आपका नहीं होना चाहिए। 28 दांत से आपका प्लस होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और दांत अगर आपके फड़े गले हैं, इस प्रकार हैं आपके दांत, इस प्रकार आपके दांत फड़े गले हैं, तो वहाँ पे आप डॉक्टर से सही करा के इसमें मसाला वगैरह भरा के जाते हैं तो आप वहाँ पे फिट हो जाते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं हाथ के बारे में कि हाथ किस प्रकार चेक है कि आपके मुख के अंदर ये 4 उंगलियां अंदर जाना चाहिए और मुख में कुछ भी ज़्यादा नहीं चेक होता है। और हाथ के बारे में फिर हम बात करते हैं दोस्तों। आपके हाथ इस प्रकार करा देंगे और आपका हाथ का पोजीशन सेम ऐसा रहना चाहिए। अगर किसी भी बंदे का इस प्रकार है तो, और किसी भी बंदे का बाहर की तरफ फेंका हुआ है, हाथ बाहर की तरफ निकला है, तो उसको नौकरी की प्रॉब्लम है। हाथ की नौकरी आती है किसी भी बंदे का टूटने से ऐसा होता है, तो वो वहाँ पे रीमेडिकल पॉइंट उसको मिल जाएगा। आपके हाथ ऐसे एकदम सीधा ही रहना चाहिए, ऐसे सीधा ही रहना चाहिए और आपका ये फोल्डर
ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, दोनों फोल्डर सेम होना चाहिए। किसी भी बंदे का ऐसे होता है और किसी का ऐसे होता है, तो वो आपका सेम रहना चाहिए हाथ का फोल्डर। और हाथ में आपका ऐसे याद करा देंगे, एक पेपर आपके हाथों पे रख के देखेंगे कि पेपर आपका कंपन कर रहा है कि नहीं, आप यानी आपका हाथ हिल रहा है कि नहीं। और आपके हाथों की अंगुलियाँ ऐसे ऐसे आपको कराएंगे कि आपके जहाँ फोल्डिंग है, फोल्डिंग पॉइंट है, वहाँ पे फोल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाथ की मेथड में और कुछ भी नहीं चेक होता है इससे ज़्यादा। आप हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। हाथ की बात, हम पैर की नौकरी के बारे में बात करेंगे। ये SSB कैंप गोरखपुर पैर की नौकरी के बारे में, पैर की नौकरी कैसे चेक होती है दोस्तों। अगर इस प्रकार आपका पॉइंट है, इस प्रकार, तो आप वहाँ पे फिट हो जाएंगे। आपके पैर की एकदम हड्डियाँ सीधी हैं, किसी अंदर प्रकार की झुकी नहीं है अंदर की तरफ या तो बाहर की तरफ। अगर आपकी पैर की हड्डियाँ झुकी हैं तब पर भी आपको पॉइंट मिल सकता है। देखिए जैसे यहाँ पे अंदर की तरफ झुकी है तो ये नौकरी की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको एक गैप आना चाहिए, यहाँ पे नौकरी की प्रॉब्लम है। ऐसा रहेगा तो आप वहाँ पे अनफिट हो जाएंगे, अगर ऐसा रहेगा तो आप फिट हो जाएंगे। उसके बाद हम फ्लैट फुट के बारे में बात करेंगे। फ्लैट फुट आपका सेम इस प्रकार होना चाहिए, ये सही है। अगर आपका यहाँ पे क्षमता है, किसी भी प्रकार का मतलब किसी भी प्रकार का गैप नहीं है ऐसे, तो आप यहाँ पे फेल हो जाएंगे। आपका अगर जो बंदे का फ्लैट फुट में डाउट रहता है, इस प्रकार उनको पॉइंट मिलता है। मतलब पानी में आपको भिगो कर किसी स्थान पर रखाते हैं पैर, अगर इस प्रकार वहाँ पे सिंपल छपता है तो आप वहाँ पे फिट हो जाएंगे, अगर इस प्रकार छपता है तो फेल हो जाएंगे। उसके बाद फ्लैट फुट में और कुछ भी ज़्यादा पॉइंट नहीं चेक होता है। फिर हम आप करते हैं ब्लड के बारे में। दोस्तों इंडियन आर्मी मेडिकल में ब्लड नहीं जांच होता है, और SSC GD मेडिकल में आपका ब्लड चेक होता है, यूरिन चेक होता है, आपका दिल की धड़कन चेक होता है, आपका ब्लड चेक होता है, ब्लड ग्रुप क्या रहता है। उसके बाद ब्लड के बाद देखिए दोस्तों यूरिन आपका चेक होता है। यूरिन चेक करने के बाद और आपका BP भी चेक होता है। SSC GD मेडिकल में आपका BP भी चेक होता है, यूरिन चेक होता है, ब्लड चेक होता है, जो कि ये तीनों पॉइंट आप अग्निवीर में आपका ये तीनों पॉइंट ही नहीं चेक होता है। इसमें ये 3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, नहीं तो मेडिकल सेम इंडियन आर्मी जैसे। तो दोस्तों SSC GD मेडिकल ऐसे ही होता है। उसके बाद प्राइवेट पार्ट का मेडिकल हम अगले वीडियो के माध्यम से लाएंगे, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा कि SSC GD प्राइवेट पार्टों का मेडिकल कैसे होता है। दोस्तों SSC GD मेडिकल SSB कैंप फर्टिलाइजर गोरखपुर, इससे ज़्यादा कुछ भी मेडिकल नहीं हुआ था पिछली बार। अगर दांत के बारे में बात करें भी नहीं होता दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।